बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नागपुर के पास था एक घना डरावना जंगल, नागवन कहते थे। वहां एक पागल सांप घूमता था, जिसकी फुफकार से पेड़ तक कांप उठते थे। जो भी रात में उस जंगल में गया, कभी लौटकर नहीं आया। गांव में डर था, मगर डर को चुनौती देने वाले भी थे। 3 निडर दोस्त अर्जुन, रघु और भीमा। एक दिन मेले में एक बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य का रहस्य नागवन में छिपा है। वहां एक पागल सांप उसका रक्षक है। रात के 11 बजे तीनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक काली परछाई अचानक सामने आई। वो था वही पागल सांप। उसकी लाल आंखें जल रही थी और वो 10 फुट लंबा था। एक फुफकार और पेड़ हिलने लगे। भीमा की टांग पर उसने काट लिया। चीख पुकार मच गई। अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, नमः शिवाय। सांप ठहर गया। उसकी आंखों की आग मद्धम पड़ गई। पास ही एक रहस्यमय गुफा मिली, जहां एक प्राचीन मूर्ति और ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, यह नाग एक शापित ब्राह्मण है, जो शिव की तपस्या में विघ्न डालने पर नाग बना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी एक चमत्कार हुआ। सांप की देह से प्रकाश निकला। वो बन गया एक वृद्ध तपस्वी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी। अब यह जंगल श्राप मुक्त है। भीमा का जहर भी उतर गया था। गांव लौटी तीनों की कहानी बन गई एक चमत्कार। कुछ महीनों बाद नागवन में बना एक सुंदर शिव मंदिर। अब वह जंगल डर नहीं, आस्था का प्रतीक बन गया। लेकिन कहते हैं, कभी कभी रात के सन्नाटे में अब भी सुनाई देती है एक धीमी फुफकार, जैसे कोई आत्मा अब भी मंदिर की रक्षा कर रही हो।